हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि केदारनाथ धाम में थे। आज पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, जिसका देश के ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख शिव मंदिरों में इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश में भी 122 मंदिरों में लाइव प्रसारण हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर में भी कार्यक्रम के प्रसारण के मौके पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर विशेष पूजा पाठ की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान शिव से की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान शंकर की तरह लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। इधर इंदौर में भी गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी मठ और ज्योतिर्लिंगों में सभी लोग मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर जिले के भीतरवार स्थित धूमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ की और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने शिवलिंग की पूजा करने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की पूजा की और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना है। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह और गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कचनार सिटी स्थित शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। शिव मंदिर में पूजा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रांगण में लगी LED स्क्रीन के जरिए केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की पूजा अर्चना देखी है। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा देश को न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा देगा, बल्कि इस दौर से एकजुटता के साथ देश के नवनिर्माण की भी प्रेरणा हमें मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। जिस तरह से आध्यात्म के ऊपर आज ज्ञान चक्षु खोले उन्होंने, सचमुच अकल्पनीय था। बाबा केदारनाथ के माध्यम से बाकी के पूरे देश के शिवालयों में आज जो रुद्राभिषेक और अभिषेक हुए हैं। 12 फीट की आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर प्रतिमा का लोकार्पण हुआ और आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में भी उन्होंने बताया। दिवाली के नए वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे देश को बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक नए भारत के निर्माण का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उस दिशा में ये देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरह से उन्होंने पूरे देश को स्पष्टता के साथ में ये संदेश दिया है कि एकजुट हों और देश के नवनिर्माण में अपनी सहभागिता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की है। इस मौके पर उज्जैन में मौजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बाबा महाकाल मंदिर में अभिषेक किया है और मंदिर के आसपास करीब 750 करोड़ की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और त्रिवेणी संग्रहालय पर गोवर्धन पूजा की है। साथ ही रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को शंकर की उपमा दी। वहीं ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से केदारनाथ में और बनारस में विकास की नींव रखी है, उसी तरीके से 2016 सिंहस्थ से उज्जैन में विकास की जो नींव रखी गई वो अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभी कामों का आपने विजिट किया। सर, उज्जैन किस तरीके से आने वाले भविष्य रूप में दिखेगा? यह अद्भुत काम हो रहा है। अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप यहाँ भगवान शिव का स्तंभ, जो हमारे सप्तऋषि मंडल है, त्रिपुरासुर का वध है, पद्म सरोवर है, 108 खंभों पे अलग अलग भगवान शिव की भंगिमाएं हैं, अलग अलग शिव कथाएं म्यूरल्स के रूप में उकेरी जा रही है। तो अद्भुत स्वरूप धारण कर रही है महाकाल महाराज की नगरी। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए शंकर की उपमा दी। मैंने कहा, देखिए, भगवान शंकर के तो हम सब भक्त हैं, प्रधानमंत्री जी भी भक्त हैं।
लेकिन जो कल्याण का काम करे उसको शिव कहते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो राष्ट्र के कल्याण और जनता के कल्याण के काम में भी वो लगे। आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया, वेट में कमी की, कितनी बड़ी सौगात दिवाली? अभी तो जनता महसूस कर रही है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि 4,444 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट जनता को दी है और प्रधानमंत्री को धन्यवाद, उन्हें पहले ही उसकी घोषणा कर दी। तो बिल्कुल जन कल्याण की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी और उज्जैन का नया स्वरूप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 उज्जैन। और मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा के पर्व के मौके पर घर घर विशेष पूजा अर्चना की गई है। वहीं मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह ने परिवार के साथ गोवर्धन पूजा की है। इस मौके पर सीएम हाउस में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया गया, जहां सीएम ने पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाय को खिचड़ी खिलाकर उनकी पूजा की और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। गोवर्धन पूजन का मतलब है प्रकृति की पूजा, पर्यावरण बचाने का प्रयास। लेकिन प्रगति की चाह में, भौतिक प्रगति की चाह में मनुष्य ने पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर दिया, जिससे आज धरती के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय पर्यावरण बचाने का संदेश है। गोवर्धन पर्व के मौके पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी भोपाल के श्री कृष्ण मंदिरों में 56 भोग लगाया गया। वहीं यादव समाज ने पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पूजा की। संस्कारधानी जबलपुर में भी गोवर्धन पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ घर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर महिलाओं ने पूजा आराधना की है। वहीं ग्वालियर सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में 11 टन गोबर से 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा अर्चना की गई है। इंदौर में भी गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। खरगोन में महिलाओं ने अपने अपने घरों के सामने गोबर से निर्मित गोवर्धन की आकृति बनाकर गोवर्धन की पूजा की और सुख समृद्धि और पशुपालन की वृद्धि और उनकी रक्षा की कामना की है। उज्जैन के बड़ानगर तहसील के भिड़ावत गांव में अनूठी आस्था देखने को मिली। यहां गांव के में लोगों ने गाय और गौरी पूजन किया। पूजन के बाद लोग जमीन पर लेट गए और उनके ऊपर से गायें निकली। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% वैट कम कर दिया है। केंद्र के एक्साइज और प्रदेश सरकार के वैट घटाने के बाद आज से पेट्रोल 11 रुपए 97 पैसे और डीजल 16 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। भोपाल में आज पेट्रोल की नई कीमत 107 रुपए 23 पैसा और डीजल 90 रुपए 87 पैसा प्रति लीटर है। पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीलम गुर्वे ने। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के वैट कम करने के फैसले से मध्य प्रदेश वासियों को काफी राहत मिली है। इस वक्त राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप में लोग सुबह से ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। अक्टूबर महीने के आखिरी तक मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कई सीमावर्ती जिलों में 121 रुपए के आसपास पहुंच गए थे। पर कल जब मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पे 4% वैट कम किया, उसके बाद आज कीमतों में करीब 12 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और जिसके बाद से ही लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब धीरे धीरे ही सही उनको पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जो है राहत मिलेगी और जो प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई है उस पर भी कहीं न कहीं असर जरूर पड़ेगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुर्वे, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें जरूर कम हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस मोदी और शिवराज सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जता रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो टैक्स कम किया है वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार को टैक्स में और कटौती करनी चाहिए थी, तब आम जनता को बड़ी राहत मिलती। वहीं सुरेश पचौरी ने हाल ही के उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है और हार जीत का ज्यादा अंतर भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा। जिस अनुपात में महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है, उपभोक्ता की वस्तुओं की बढ़ी है, उस अनुपात में ये अभी जो कमी की है वो बहुत कम है। दिवाली की आतिशबाजी के कारण मध्य प्रदेश में कुछ शहरों की हवा खराब हो गई है। यहां प्रदूषण का स्तर 250 के पास पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण ग्वालियर में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 से 290 के पार हो गया है, जबकि जबलपुर में 247 और भोपाल में 246 से रात 3 बजे तक 275 से 300 के आसपास पहुंच गया था। वहीं सुबह होते होते 200 से 220 के आसपास आ गया है। इंदौर में भी प्रदूषण का स्तर 143 से बढ़कर 192 तक पहुंच गया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की चेतावनी के बाद ग्वालियर और सिंगरौली में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश दिए गए थे, जिसका असर दिखता नजर नहीं आया। दिवाली की शाम 6 बजे से शुरू हुई आतिशबाजी से देर रात तक चलती रही। इस कारण रात 10 बजे से प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ है। दीपावली के रात हुई आतिशबाजी को लेकर कई शहरों की हवा जो है खराब हो गई। यहाँ का प्रदूषण 250 के पार पहुँचा है। अगर हम बात करें ग्वालियर शहर की, तो ग्वालियर शहर का जो AQI लेवल है वो करीब 250 के पार पहुंच गया था। वहीं भोपाल का भी जो AQI लेवल है वो करीब 250 से 250 के आसपास पहुंच गया था। हालांकि ये धीरे धीरे इस आंकड़े में गिरावट दर्ज हुई है। अभी अगर इस समय जो आंकड़ों की बात करें तो करीब 200 के पार 200 के आसपास बताया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये बोर्ड जो यहाँ लगा हुआ है, ये जो आंकड़े बता रहा है, इसके अनुसार ग्वालियर और सिंगरौली में जो AQI लेवल था वो ज़्यादा ही हानिकारक हो गया था। ये जो वायु प्रदूषण खराब होने से जो बताते हैं कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों पर ये काफ़ी प्रभावित, सांस लेने में काफ़ी प्रभावित, खतरनाक बताया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो ये इन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। ग्वालियर और सिंगरौली 2 ऐसे शहर थे जहाँ पटाखे बैन कर दिए गए थे। आदेश भी था कि रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जाएं, लेकिन लोग देर रात तक करीब 2 से 3 बजे तक पटाखे फोड़ते रहे। लिहाजा उसके मद्देनज़र ये जो आंकड़े हैं, ये जो AQI लेवल बढ़ा है, उसी का ये नतीजा है। कैमरामैन बीरन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। और कोरोना संक्रमण और बिजनेस में नुकसान के चलते बंद हुए भोपाल के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर फिर से खुल गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज के साथ सिनेमाघर खुले हैं, जिसमें पहले ही दिन दर्शकों का खासा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। वहीं सिनेमाघर संचालकों को उम्मीद है कि इस महीने बड़ी फिल्मों के रिलीज होने के कारण पिछले दिनों हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। हालांकि अब भी सिनेमाघरों में संचालन 50% क्षमता के साथ ही हो रहा है। 50% के हिसाब से 90% कैपेसिटी है। सभी प्रकार की जो भी गवर्नमेंट के आदेश हैं उस हिसाब से हम सावधानियां रख रहे हैं। जबलपुर के खितौला में बीजेपी नेता की हत्या के 48 घंटों बाद भी पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि वारदात के दौरान घटनास्थल की CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। CCTV फुटेज में आरोपी मृतक का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना से पहले के अलावा घटना के बाद का भी फुटेज सामने आया है, जिसमें वारदात के करीब आधे घंटे बाद फिर वही 2 युवक सड़क से गुजरते हुए दिखाई दिए हैं। युवकों के हुलिये के आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जबलपुर के खितौला में 2 नवंबर की रात बीजेपी नेता सुरेश बर्मन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जबलपुर में प्रशासन दिवाली के बाद एंटी माफिया मुहिम को और तेज करने जा रहा है। कलेक्टर कमवीर शर्मा के मुताबिक बीते 1 साल में जिला प्रशासन ने सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मुहिम में और तेजी लाई जाएगी। कलेक्टर का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन का समय छोड़कर बीते 1 साल में जिला प्रशासन ने 80 से ज्यादा बदमाशों पर NSA और 200 से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है, जबकि 40 से बड़े अवैध निर्माण तोड़कर सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। कलेक्टर ने बताया कि आने वाले समय में भूमाफियाओं के अलावा रेत माफिया और ड्रग माफिया पर कार्रवाई तेज करने का फैसला किया गया है। गणेश को बोल रहा है। पिछले 1 साल में यदि हम देखें तो हमने लगभग 80 से अधिक NSA किए हैं,
लगभग 200 के आसपास जो हैं आदेश जिला बदर के या थाना अटैचमेंट के हुए हैं और लगभग 40 ऐसे बड़े इंक्रोचमेंट या अवैध निर्माण हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कई एकड़ शासकीय भूमि को हम लोगों ने उसमें फ्री कराया है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती है। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में जंगली हाथियों की जल क्रीड़ा का एक रोमांचक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा हाथी तालाब में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों ने जंगली हाथियों की मस्ती का वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 2 सालों से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों ने अपना रहवास बना लिया है। 40 की संख्या में झारखंड और छत्तीसगढ़ से पहुंचे इन हाथियों की संख्या बढ़कर 60 के ऊपर हो चुकी है। और एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में 130 करोड़ रुपए की पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 4 धामों से सड़क संपर्क और हेमकुंड साहिब के पास रोपवे सहित कई बुनियादी ढांचागत कार्यों की योजना है। यह दशक उत्तराखंड का है। अगले 10 वर्षों में राज्य में पिछले 100 वर्षों की तुलना में अधिक पर्यटक आएंगे। बिहार के 2 जिलों में 3 दिन में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें से 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण प्रशासन इन्हें संदिग्ध मौत मान रहा है। डीएम शराब पीने की मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही तबीयत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई। श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक अस्पताल के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। फायरिंग के बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और सूत्रों ने बताया कि गोली तब चली जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकी सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करके भागने में कामयाब रहे। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अगुवाई NSA अजीत डोभाल करेंगे। सूत्रों ने बताया कि भारत के निमंत्रण पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को भी निमंत्रण दिया गया है और औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।